हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपने ज़िंदगी में हैप्पी होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते होंगे। आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक होगा कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और डीप हिडन इंटेंशंस क्या है आपको लेकर। फ्यूचर आप दोनों का कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या है आज इस वक्त, आपकी सिचुएशन क्या है इस वक्त और आपके पार्टनर की सिचुएशन क्या है। और उसके बाद कैंडल वैक्स में हम जानेंगे कि क्या आगे होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन या इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। डीप यहाँ पर रीडिंग करेंगे हम कैंडल वैक्स, जो कि सिंगल्स और मैरिड दोनों के लिए होता है। टाइमलेस, कलेक्टिव, जनरल है। जो भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए, बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। ज़ोडिएक साइंस के ऊपर फोकस मत कीजिए, बल्कि एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। तो चलिए जल्दी से टैरो कार्ड से सबसे पहले देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी क्या है। आप ऐसा क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, आपके एक्स के बारे में, आपके क्रश के बारे में, जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो या जिनकी आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है उस पर्सन के बारे में। टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर आपकी फीलिंग्स ऐसी है ना कि आप इस पर्सन से या इस रिश्ते से मूव ऑन तो करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही है। फिर भी इस पर्सन से जो प्यार है आपको, वो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा है। आप अटके हुए मुझे नज़र आते हैं। मतलब आपको कभी कभार ये लगता है ना कि ये पर्सन नहीं तो और किसी के ऊपर आप विश्वास भी नहीं रख सकते। ओके, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत सारे सपने दिखाए हैं और अभी आपको लगता है कि इतने सपने दिखाने के बाद ये पर्सन धोखेबाज कैसे हो सकते हैं या कैसी हो सकती है। ये आपकी सोच यहाँ पर मुझे नज़र आती है। आप चाहते हैं कि पार्टनर आपके एक्शन ले या जो वादा उन्होंने किया है आपको, जो प्रॉमिसेस उन्होंने आपको किए हैं, जो सपने उन्होंने आपको दिखाए हैं, उसे पूरा करे। इसलिए वो आपको तकलीफ हो रही है। इस वक्त आपकी नींद उड़ चुकी है या आप डिप्रेशन में हो सकते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन में कि मेरे पार्टनर मेरे से पहले जैसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों वो मेरे से रिश्ता नहीं रखना चाहते। मतलब उसकी वजह आपको पता है या नहीं भी पता है, तब भी आप परेशान हैं और जानना चाहते हैं। ओके, उनकी तरफ से, उनके मुंह से आप सुनना चाहते हैं कि वो एक बार आकर आपको बताएं कि मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, तुम मूव ऑन करो। क्योंकि वो आपको नहीं बता रहे हैं कि तुम मूव ऑन करो। ठीक है, कुछ क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया है इस पर्सन से, इसलिए आपको तकलीफ होती है। ठीक है, आपको लगता है कि पर्सन ने शायद आपके साथ टाइम पास किया, आपको लगता है कि पर्सन शायद सीरियस नहीं है या पर्सन ने मूव ऑन किया, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आप यहाँ पर स्टक सिचुएशन में हैं और साथ ही साथ आपको सपने भी आ रहे हैं कि ये पर्सन वापस आएंगे। आपका दिल कहीं ना कहीं धड़कता है अभी भी इस पर्सन के लिए और आपको लगता है कि वो वापस आएंगे, आपका सपना पूरा होगा, वो आपको धोखा नहीं दे सकते। मतलब आप कहीं ना कहीं खुद को तसल्ली दे रहे हैं कि ये पर्सन वापस आएंगे, सब कुछ सही होगा, पहले जैसे होगा। ओके, सो लकी नंबर्स या बर्थ डेट्स जो मुझे यहाँ पर नजर आती हैं वो है 12 और 10। ओके, और 7 भी है। साथ ही साथ राशियाँ आपकी हो सकती हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि और एरिस, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। ओके, आप तो उनको मिस कर रहे हैं, आप बहुत कुछ चाहते हैं उनसे। ओके, आप उनका इंतज़ार भी कर रहे हैं, आपको बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि वो शायद उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है। ओके, आप इंतज़ार करते हैं कि कब अनब्लॉक करेंगे और एक बात आपको कुछ ना कुछ वो क्लियरली बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन की आपकी एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। पैसे का प्रॉब्लम हो सकता है या फाइनेंसिस में अटके हुए पर्सन मुझे लगते हैं। द एम्परर, 5 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक भी लेंगे मैजिशियन। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है आपके पर्सन की ज़िंदगी में इस वक्त और ये पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, ये यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं। यस, ये पर्सन अभी
आपको अवॉइड ज़रूर करते होंगे और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, झगड़े, लड़ाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आती हैं। ये पर्सन हमेशा गुस्से में रहते हैं या हमेशा ईगो एटीट्यूड में रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है। अपनी चलाते होंगे जो कि आपको कहीं न कहीं तकलीफ़ देता है, मतलब अपनी मर्ज़ी से ये बात करेंगे, ओके? अपनी मर्ज़ी से वो ब्लॉक कर देंगे बिना वजह के, आपको बिना बताए कि क्या आपकी गलती है। तो ये सारी बातें आपको परेशान करती है ना कि वो ऐसे क्यों बर्ताव करते हैं आपके साथ। ये पर्सन ये सोचते हैं ना कि सब कुछ ठीक होगा, आप उनको माफ़ करेंगे, आप उनका इंतज़ार करोगे, वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करेंगे या कभी भी वो आपकी ज़िंदगी में आएँगे, तब भी आप उनको एक्सेप्ट करोगे, आपका प्यार कभी कम नहीं होगा उनके लिए। ये सारी चीज़ें तो सोचते हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं दे रहे, ठीक है? इनको ये लगता है ना कि कहीं न कहीं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आसानी से आप उनको नहीं छोड़ सकते या नहीं भुला सकते। मैजिशियन है, तो ओवर कॉन्फिडेंट आपके पर्सन मुझे नज़र आते हैं। इनकी ईगो एटीट्यूड की वजह से शायद आप दोनों में लड़ाई झगड़े होते हैं या फिर ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देते, इसलिए आप उनसे लड़ते हो, झगड़ते हो कि मुझे बताओ, मुझे ऐसे अटका के मत रखो। तो ये पर्सन ने शायद आपको ब्लॉक ही कर दिया क्योंकि झगड़े होते हैं, इनके पास आपके सवालों की जवाब नहीं है। लेकिन ये पर्सन आपको लेकर पॉसेसिव तो लगते हैं, ठीक है? लेकिन साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ये लगता है कि ये पर्सन किसी की बातों में आकर हमेशा आपको नज़रअंदाज करते हैं। जो बात आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है या जो बात आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो किसी की बातों में आने की क्या ज़रूरत है? ये आपकी सोच हो सकती है। तो यहाँ पर लकी नंबर्स जो आपके पार्टनर्स के हो सकते हैं, यहाँ पर है 4, 1, 1 और 3 नंबर, 4 नंबर, यानी कि यहाँ पर 4 एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। 4 की एनर्जी मुझे नज़र आते हैं। 1 की एनर्जी यानी कि गुस्से वाले भी हैं और अपनी चलाने वाले पर्सन मुझे यहाँ पर लगते हैं। राशियाँ यहाँ पर आई है, वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि जो कि स्ट्रॉन्ग आई है। उसके बाद एरीज, मेष राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। लियो, सैजिटेरियस यानी कि सिंह राशि, धनु राशि भी यहाँ पर मुझे नजर आती है। चलिए कैंडल वैक्स में देख लेते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं या वो क्या सोच रहे हैं। तो फ्लेम के ऊपर आपको फोकस करना है और आपके पार्टनर को याद करना है उनके नाम के साथ। एंजल्स और यूनिवर्स से ज़रूर प्रे कीजिएगा कि आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले इस रीडिंग के ज़रिए और कुछ ना कुछ आप सही डिसीजन ले सके अपनी ज़िंदगी के बारे में। अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, तो ज़रूर ये रीडिंग आपको गाइडेंस देगा, आपको पॉजिटिव फील कराएगा। तो शिव शक्ति प्लीज़ गाइड करें मुझे, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। मुझे बताएं जितने लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर और वो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, ओके, वो क्या चाहते हैं आपसे। उनकी सोच कैसी है, पॉजिटिव सोच है या आपको लेकर नेगेटिव सोच है या अभी भी गुस्सा है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में ही मुझे ड्रॉप्स, ब्लैक ड्रॉप्स नज़र आते हैं, ठीक है। इस पर्सन की सोच नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। मतलब ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन ने ज़रूर ऐसा कुछ किया है जहाँ पर गलती इनकी हो सकती है, लेकिन मानेंगे नहीं कि यस आई एम सॉरी, कभी नहीं कहेंगे। वो आपके ऊपर ही डालेंगे, तुम्हारी वजह से मैंने ऐसे किया या तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। अपनी गलती कभी नहीं मानते या फिर आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते कि यस आई एम रॉन्ग दिस टाइम एंड यू आर राइट, कभी नहीं कहा होगा। आपकी तारीफ भी बहुत कम करते होंगे। तो ये पर्सन मुझे लगता है ना, इनको आदत सी हो गई है ना कि अटेंशन सीकर होते हैं ना, कि मेरी सुनो, मैं सही, मेरी तरफ देखो, मैं जो कहता हूँ वही सही। ये ऐसे इस टाइप की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है, अपनी चलाते हैं बहुत ज़्यादा। तो आज ये मुझे लगता है कि शांत है, साइलेंस है और कहीं न कहीं मुझे लगता है ना इसलिए साइलेंस है क्योंकि बातें बिगड़ रही हैं। दोनों के बीच में रिश्ता बिगड़ता जा रहा है और ये नहीं चाहते ना कि रिश्ता ख़त्म ही हो जाए। ओके, ये भी नहीं चाहते ये पर्सन। इसीलिए मैंने कहा ना कि आपको लटका कर रखा है। कुछ क्लैरिटी नहीं देते वो पर्सन।
ठीक है, आपको कभी कभी शक भी होता होगा इस पर्सन के ऊपर, मतलब इनका बर्ताव ऐसा इंटेंस होता है कि आपको ये सोच में आप सोचते रहते हैं कि ये पर्सन सच में मेरे से प्यार भी करते हैं कि नहीं। ओके, सो ये पर्सन के दिल में प्यार तो है आपको लेकर, लेकिन ये इनका क्या है ना कि जो मैं कहूँगा वो तुमको मानना होगा। इनकी सोच ऐसी है, मतलब मेरी मुताबिक तुमको चलना होगा। ओके, या तुम्हारी ज़िंदगी जो है वो मेरी है, मैं जैसे चाहूँ मैं वैसे बर्ताव कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसा इनका कहीं न कहीं कहना है या सोचना है, या ये मन ही मन में सोचते हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसी है, जो कि आपको पसंद नहीं है, क्योंकि आप इनको फ्रीडम देते हैं। ओके, आप इनको रोकते-टोकते नहीं हैं, ठीक है? जो करते हैं आप मान लेते हैं, क्योंकि इनसे आप प्यार करते हैं। और यही एक्सपेक्टेशंस आपकी भी हैं कि मुझे भी फ्रीडम मिले, लेकिन नहीं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग आपके लिए होते हैं, ठीक है? अपना काम कैसे करवाना है या फिर अपनी बात कैसे मनवानी है, ये इनको बेहतर तरीके से आता है और वो हमेशा करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क मुझे दिखाई देता है वो शायद आपके सामने एक प्रश्न चिन्ह है। मतलब इतना होने के बाद इस पर्सन से आप ज़िंदगी भर रिश्ता निभा सकेंगे, ये सोचते हैं आप, ठीक है? सोचते हैं, रिश्ता तोड़ने के बारे में नहीं सोचते, लेकिन रिश्ता कैसे निभाएँ, कैसे एडजस्ट करें? आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स यहाँ पर सिम्बॉल्स मुझे नज़र आते हैं, जो ये कहने की कोशिश कि आप कन्फ्यूज़्ड हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो इस रिश्ते के बारे में कि इस रिश्ते में मेरे लिए जगह है, इस पर्सन के दिल में मेरे लिए सच में जगह है, ये सबके सामने मुझे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर हो सकता है कि आपका रिश्ता ऐसा है कि उनको आपके लिए स्टैंड लेना पड़े, तो वो लेंगे, ये डाउट है आपको, ठीक है? क्लैरिटी नहीं तो डाउट है। यहाँ पर पर्सन आपको खोने से भी डरते हैं, कहीं न कहीं आपके लिए वो फीलिंग्स हैं, प्यार है और आपको वो खोना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है? लेकिन इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। आपने देखा होगा ना कि कभी-कभार ये पर्सन खुद से आपको मैसेज करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, और अगले दिन अगर आप उनको खुद से मैसेज करेंगे ना, तो बिल्कुल रिप्लाई नहीं आएगा। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपसे गलती हुई क्या, जो ये इग्नोर कर रहे हैं। तो मूड इनके बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, ठीक है? एक जैसा मूड नहीं रहता है, और बिना वजह की ये मूड चेंज, या फिर होता है ना कि अपने काम का गुस्सा आपके ऊपर निकाल देना, इनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई तो आपके ऊपर गुस्सा निकाल देना, ये सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है कि पर्सन हमेशा आपको गलत ठहराते हैं, और मैं कैसे सही हूँ या मैं कैसे करेक्ट हूँ, हाउ आई एम राइट, दिस पर्सन इज वांट्स टू प्रूव। ओके, हमेशा यही दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं सही और तुम गलत यार, तुम मेरे जैसे सोच नहीं सकते, मैं जो सोचता हूँ ना वो हमेशा सही होता है, और मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता या नहीं हो सकती, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस इस पर्सन का इनको ले डुबा है, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंट जब हो जाते हैं ना, तो यूनिवर्स आपको जगह दिखा देते हैं कि तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो, और तुमसे गलती हो सकती है। हमेशा तुम सही नहीं हो सकते, हमेशा तुम दूसरों की नुक्स नहीं निकाल सकते कि ये ऐसा है, वैसा है, ये है। कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। ओके, तो ये नहीं मानते हैं, ठीक है? अपनी चालानी के बारे में सोचते रहते हैं, और कहीं न कहीं आपकी गलतियाँ निकालते रहते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ये कभी-कभी भूल जाते हैं कि सब लोग इंसान हैं यहाँ पर, गलतियाँ तो होंगी ही होंगी। यहाँ पर मुझे जो नंबर दिखाई देता है इनकी बर्थ डेट वो है 8, या फिर 18 हो सकती हैं, 28 भी हो सकती हैं, 11 हो सकती है बर्थ डेट पर्सन की, आपके पार्टनर की, या फिर 9 हो सकती हैं। एंजल नंबर जो मुझे इस वक्त नज़र आता है वो है 222। एंजल नंबर ज़रूर क्लेम कीजिएगा। इनकी राशि हो सकती है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, या फिर इनकी राशि हो सकती है कैंसर, कर्क राशि हो सकती है, स्कॉर्पियो भी हो सकती है। यस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि हो सकती है। ये पर्सन नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। ओके, नवंबर किसी भी तारीख को, लेकिन नवंबर महीने में इनका बर्थडे हो सकता है। नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं आपके पर्सन,
दोनों नॉन वेजिटेरियन या फिर आपके पार्टनर नॉन वेजिटेरियन, आप वेजिटेरियन, ऐसा कुछ मुझे नज़र आता है। तो ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है ना कि हमेशा ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं ना कि आपके बिना वो खुश हैं। ओके, आपको ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं ना कि आप उनके पीछे पड़े हो, वो आपके पीछे नहीं पड़े हैं। जैसे कि उनको कुछ लेना देना नहीं है, आपके ऊपर वो तरस खा रहे हैं और रिश्ता रख रहे हैं, ऐसे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन असलियत में देखा जाए ना तो वो आपके बिना बिल्कुल अकेले हैं। अगर आपको हटाया जाए ना उनकी ज़िंदगी से, अलग कराया जाए, तो ये पर्सन बराबर लाइन पर आ जाएंगे। इनको समझ में आ जाएगा कि आपकी इम्पोर्टेंस या आपका होना कितना बहुत ज़्यादा इनके लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए मायने रखता है। जो अभी वो सीरियसली नहीं ले रहे हैं ना आपको या आपकी किसी बात को, क्योंकि आप उनके पीछे पड़े हो, आप उनके साथ रहते हो, आप उनकी हर गलती माफ़ करते हो, तो एक इनमें एक एटीट्यूड सा आ गया, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने इनको अवॉइड करना शुरू किया, अगर आपने इस बार खुद से उनको ब्लॉक कर दिया, तो ये आपके घर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो डर है। ओके, लेकिन क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस आ गया, आप शायद उनके सामने रोए हो या आपने इनको रिक्वेस्ट की है, आपने इनको कहा होगा कि तुम कुछ भी चाहे मेरे साथ जो भी करना है करो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ, तो वो आपकी जो कमज़ोरी है ना उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो अपनी कमज़ोरियां कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, उसका ही लोग फ़ायदा उठाते हैं। ओके, सो ये पर्सन का नाम मुझे लगता है वी लेटर से शुरू होता होगा या फिर ए लेटर से शुरू होता होगा, इनका इनिशियल। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर मुझे एल लेटर, डी लेटर नज़र आता है। और उसके बाद यहाँ पर मुझे जैसे कि नाम देव हो सकता है, देव, महादेव। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। नेक्स्ट मुझे इनका लेटर जो है वो एस लेटर नज़र आता है, पी लेटर नज़र आता है। ओके, उसके बाद ओ लेटर मुझे नज़र आता है, ओ लेटर से इनका नाम हो सकता है, ठीक है। यू लेटर नज़र आता है या एम लेटर भी हो सकता है। सो ये पर्सन की ऐसी उम्मीद है ना कि आप इनकी हर बात माने, ठीक है, क्योंकि इनको ये हमेशा लगता है कि वो सही है और वो बेहतर तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, आपको भी वो सपोर्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आपके पास दिमाग नहीं है, उनके पास दिमाग है, भगवान ने उनको ज़्यादा नॉलेज दी है और आप कुछ है नहीं, मतलब आपके पास ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, या फिर आप जो करेंगे वो गलत करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो पीछे आपको हटाते हैं हमेशा, मतलब वो आपको ना रोकते हैं। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है, अपनी तरीके से जो आपको पसंद है आप कर सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। अगर आपको आज जाकर गुलाब जामुन खाने का दिल करता है, कोई नहीं कह सकता कि गुलाब जामुन मत खाओ, तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, तुम मोटे हो जाओगे। नहीं, आपको खाने का मन कर रहा है, एक दिन जाके खाओ, अपनी लाइफ एंजॉय करो, स्वीट मत खाओ, ये मत खाओ, आप खाओ, आपकी मर्जी है। तो ये पर्सन मुझे लगता है कि कंट्रोलिंग होते हैं, मतलब आपको जो करना होता है ना वो करने नहीं देंगे। ओके, अगर आपको ब्लैक कलर पहनना है तो ये मना करेंगे, ब्लैक मत पहनो, मुझे पसंद नहीं। भाई तुमको पसंद नहीं है, मुझे तो ब्लैक मेरे ऊपर सूट होता है, मुझे सारे कलीग्स या सारे दोस्त मुझे तो कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि ब्लैक इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल ऑन यू, लेकिन ये मना करेंगे मत पहनो। तो थोड़ी सी ये मुझे यहाँ पर इनका स्वभाव, आपका स्वभाव कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा नहीं बहुत सारा डिफरेंस नज़र आता है कि ये समझ नहीं पाते हैं। प्यार है, ओके, कनेक्शन है, सब कुछ है, लेकिन वो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इक्वल गिव एंड टेक जो होना चाहिए ना, या फिर जो रोमांस होना चाहिए, या फिर आपको जब आपको लगता है ना कि आपको बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं कि जेलसी होकर उसको, वो आगे गया तो, फेमस हुआ तो, और उसके प्यार में कोई दूसरा पड़ गया तो, ये नेगेटिव थॉट्स हैं। तो ये पर्सन थोड़े से सोचते हैं कि आप इतने ब्यूटीफुल हैं, कल आपकी ज़िंदगी में कोई और आ सकता है, कोई और आपको पसंद कर सकता है, या आप हैंडसम हो तो कोई और आपको आपकी ज़िंदगी में आएगा, इनको दूर करेगा आपसे। तो ये फीलिंग्स भी है, ओके, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। सो इस रिश्ते में मुझे यही नज़र आता है ना, मुझे कहने का आपको ये है, आज की एनर्जी जो है अजीब सी है कि यहाँ पर प्यार है,
ओके। लेकिन कहीं ना कहीं हल्के में ले रहे हैं आपके पार्टनर जो है ना, आपको अहमियत आपकी नहीं समझ पा रहे, और ये तभी समझ पाएंगे आपकी इम्पोर्टेंस को, या आप क्या हो उनके लिए, या आपके बगैर वो क्या है, ये कब समझ में आएगा इनके, जब आप इनसे थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाएंगे, या ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम सोचते हैं ना कि नो कांटेक्ट क्यों हुआ, झगड़े होते थे वो अच्छे होते थे, ये दिस इज़ रॉन्ग। दूर होना भी ना प्यार को बढ़ाता है। कभी भी देखिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो भी होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, क्योंकि वो रोज़ मिलते नहीं हैं, तो उसमें ना जो तड़प होती है, प्यार होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और जो लोग रोज़ मिलते हैं ना, उसमें आपने देखा होगा कि लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि रोज़ की बात है ना, रोज़ मिलना होता है, इम्पोर्टेंस नहीं है, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते नहीं है। ओके, क्योंकि पता है कि ये तो कल भी मिलेगा मुझे, आज झगड़ा करेगा, झगड़ा करेगी, कल भी तो मिलना है। तो एक टेकन फॉर ग्रांटेड जो होता है ना, वो एनर्जी हो जाती है। तो यहाँ पर पर्सन को हमेशा आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं पर्सन ना कि वॉट एवर आई डू इज़ राइट, मैं बेहतर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, मैं अपने आप को मेंटेन करता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं नुक्स निकालना आपके अंदर कि तुम ऐसा करोगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा, वैसा करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा। और आप ये सोचते हो कि ये पर्सन मुझे, मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते, या मैं जैसा हूँ वैसे क्यों नहीं एक्सेप्ट करते, मुझे चेंज करने की कोशिश क्यों करते हैं। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि ये पर्सन आपको पूरी तरीके से चेंज ही करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये आपको कहते होंगे ना कि शादी के बाद मेरे फैमिली में ये नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता, हमारा तरीका ऐसा है, तुमको चेंज करना होगा। लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं, ओके, रिश्ते में हैं, तो जैसे वैसे एक्सेप्ट करना होगा। भले आपकी फैमिली के तौर तरीके अलग हैं, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन किसी इंसान को चेंज करना, उसकी आदतें चेंज करना, दिस इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज वो आपकी आइडेंटिटी है। ओके, आपका बात करने का तरीका ये आपकी आइडेंटिटी है। ओके, आपके समझाने का तरीका आइडेंटिटी है, आपका ड्रेसिंग सेंस वो आपकी आइडेंटिटी, आपका चॉइस है। ओके, आप कैसे स्माइल करते हो आपकी आपकी चॉइस है। सब लोग एक जैसे तो नहीं हो सकते। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, और अगर दूरियाँ हो चुकी हैं, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ हैं, तो ये पर्सन रियलाइज़ ज़रूर कर रहे हैं। ओके, अपने गुस्से, ईगो, एटीट्यूड को छोड़कर ये पर्सन आपको कैसे खुश किया जाए उसके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लगता है ना कि गाड़ी पटरी पर आ रही है पर्सन की, मतलब जो सोच भटक गई थी ना, सोच, क्योंकि बच्चे को भी देखा आपने ना कि हर चीज़ आसानी से मिलती है ना तो ज़िद्दी बन जाता है वो बच्चा। ओके, और उसको कुछ भी ना मिले ना तो फिर तड़पता रहता है हर एक चीज़ के लिए। जो गरीब लोग होते हैं ना, या जिनके पास खाने या पीने के प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी एक एक चीज़ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कुछ लोग बच्चों को हर चीज़ मिलती है तो उनको कोई उसका वैल्यू नहीं होती। तो आज इस पर्सन को लगता है ना कि मुझे शायद मैं हमेशा कंट्रोल करता रहा या करती रही मेरे पार्टनर को, लेकिन आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। वो खुद को बदलना चाहते हैं और बेहतर इंसान बनना चाहते हैं। साथ ही साथ जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस था ना कि आप उनके लिए हमेशा वेट करोगे, या फिर ये पर्सन कैसे भी चाहिए वैसे आपको घुमा सकते हैं, आपके साथ बर्ताव कर सकते हैं, फिर भी आप उनको नहीं छोड़ोगे, ठीक है, ये जो था ओवर कॉन्फिडेंस वो थोड़ा सा कम होते हुए मुझे नज़र आता है। मतलब कहीं ना कहीं पर्सन ने, मुझे लगता है कि आजकल बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, या हो सकता है कि टैरो कार्ड रीडिंग देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस देख रहे हैं, मतलब कैसे रिश्ते को ठीक किया जाए, या एक कपल है और उनको आगे बढ़ना है तो कैसे बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों के ऊपर ये पर्सन शायद रील्स देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, हाउ टू कीप योर रिलेशनशिप हैप्पी, ओके, हाउ टू मेक योर पार्टनर हैप्पी, ये सारी वीडियोस शायद ये देख रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, तो यस, इनकी राशि लीवो हो सकती है, सिंह राशि, या फिर लिब्रा, तुला राशि। एल लेटर मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर फील होता है, सिंबल भी नज़र आता है।
ये पर्सन को स्विमिंग बहुत अच्छा है, ऐसा मुझे लगता है। स्विमिंग पूल या पर्सन स्विमिंग करते हुए मुझे नज़र आते हैं। इनको गुस्सा आता है तो ये स्विमर होंगे, क्योंकि इनको ठंडे पानी में जाने के बाद इनको सुकून मिलता है, नहीं तो ये चिड़चिड़े हो जाते हैं। ओके, गर्मी सहन नहीं होती इनको, पिंपल्स आते हैं या फोड़ी आती है, क्योंकि गर्मी में नहीं रह सकते, एसी में रहते होंगे शायद, या फिर ठंडा, इनको ठंडा मौसम। यहाँ पर विंटर सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। विंटर सीज़न में आप मिले हो, या विंटर सीज़न आपके लिए रोमांटिक सीज़न होता है हमेशा, ऐसा मुझे लगता है। या आप विंटर बॉर्न हैं, जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। यहाँ पर बहुत कुछ मुझे नज़र आता है, जैसे कि केक का सिंबल है, बर्थडे आ रहा है किसी का तो सरप्राइज़ हो सकता है। यहाँ पर रिंग का सिंबल नज़र आता है। शादी की गाड़ी डेकोरेटेड मुझे नज़र आती है, पता नहीं किसकी शादी फिक्स होने वाली है या ऑलरेडी हो चुकी है, या आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। पर्सन आज इस रिश्ते को जैसे कि यहाँ पर है ना कि आपको सरप्राइज़ कभी दिया नहीं इस पर्सन ने। ओके, कभी आपको गुलाब नहीं दिया, कभी आपको बुके नहीं दिया, कभी आपको रिंग नहीं पहनाई, कभी आपको तोहफा नहीं दिया। ओके, सो ये थोड़ा सा वो सोच रहे हैं, मतलब किसी से बातचीत कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर का बर्थडे है तो मैं गिफ्ट, व्हाट इज़ द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कैन गिव। और किसी से डिस्कस कर रहे हैं कि गिफ्ट क्या दिया जाता है, मेरे पार्टनर को खुश करना है, तो ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। हो सकता है कि बर्थडे है आपका, इसी महीने में बर्थडे हो सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग है, मतलब जब भी देखेंगे इस वीडियो को उस दिन आपके साथ एनर्जी कनेक्ट होगी, आपको लगेगा कि मेरा ही रीडिंग हो रहा है। और बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं, थैंक यू सो मच कि कमेंट करके आप मुझे बताते हैं, तो मुझे उम्मीद आती है ना, मुझे कहीं ना कहीं एहसास होता है कि यस, मेरी एनर्जी आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाती है, आप तक पहुंचती है। मतलब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, सिचुएशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होता है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। सो मुझे लगता है कि यस, ओवरऑल एनर्जी कंप्लीशन की नज़र आती है मुझे। उसमें है उतार चढ़ाव, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत से लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर कर आप मिलते हो। ओके, मिलते रहते हो। एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत से लोगों का हो सकता है, सबका नहीं, बहुत से लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। यानी कि एज गैप बहुत है, दोनों है ना पार्टनर्स, उसमें उम्र का डिफरेंस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आता है, जैसे कि 10, 12, 15 साल छोटे बड़े हो सकते हो, ठीक है। तो यस, यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। आज के रीडिंग में इतना ही। मैं दुआ करूँगा कि एंजल्स और यूनिवर्स ढेर सारी ब्लेसिंग्स भेजें आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप को हील करें, दोनों का रिश्ता बहुत ही ब्यूटीफुल हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।